झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की छात्रा कुशून्य संजना कुशवाहा पुत्री कालका प्रसाद कुशवाहा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बराठा थाना बड़ागांव जिला झांसी छात्रा ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। छात्रा के पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण छात्रा अपनी एवं अपनी बहन और भाई की पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रही थी। छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति के लिए लगातार समाज कल्याण विभाग एवं बैंक के चक्कर लगा रही थी, लेकिन जब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई तो छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर होकर छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए इस पूरे प्रकरण जांच के लिए जांच टीम गठित कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए और छात्रा के परिवार को एक सरकारी नौकरी और परिवार के दोनों बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था एवं आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, जिससे संकटग्रस्त गरीब परिवार को राहत मिल सके और इस दुख से परिवार को उबारा जा सके। आर्थिक मदद के रूप में 10 लाख रुपए दिलाए जाएं, क्योंकि इस प्रकरण में अधिकारियों की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। क्योंकि जिस दिन से यह घटना घटी है उस दिन से आज तक जिले का, तहसील का, ब्लॉक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी घटनास्थल या छात्रा के परिवार से मिलने तक नहीं गया है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि जिले के किसी भी अधिकारी द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। इतने गंभीर प्रकरण की अति शीघ्र उचित जाँच कराई जानी चाहिए। यदि शासन द्वारा 1 सप्ताह के अंदर छात्रा के परिवार को उचित न्याय नहीं दिया गया तो आंदोलन और प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए संबंधित दोषी अधिकारियों पर अति शीघ्र कार्यवाही करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। इस अवसर पर पुष्पेंद्र कुशवाहा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सदर सीताराम कुशवाहा, अमित कुशवाहा, पूर्व पार्षद प्रदीप कुशवाहा, विजय कुशवाहा, आरडी फौजी, जयराम सिंह कुशवाहा, एडवोकेट सुरेश कुशवाहा, हरिकृष्णा कुशवाहा, राहुल कुशवाहा, पार्षद नगर निगम, भगवान दास कुशवाहा, धन सिंह कुशवाहा, मनीराम कुशवाहा, यादीन कुशवाहा सहित आदि अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संजना कुशवाहा ने जो आत्महत्या की थी उसके मामले में 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन सरकार की अभी नींद नहीं खुली। क्योंकि सरकार जो कानून तो सब अच्छे हैं, लेकिन उसको चलाने वाले भी अच्छे होना चाहिए। और ये चीज़ देखिए है कि जो विशेष जाति की कोई लड़की होती तो उसके लिए आप तुरंत छात्रवृत्ति मिल जाती और नौकरी मिल जाती, लेकिन ये कानून अलग अलग महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए अलग। ऐसा क्यों है? आज जिलाधिकारी महोदय से हम निवेदन करते हैं कि इस प्रकार का पक्षपात न किया जाए, क्योंकि झांसी में कुशवाहा समाज के साथ अन्याय शुरू से चला आ रहा है। अभी एक भावना लड़की जो है उसी से पीड़ित है, जो छात्रवृत्ति से है। जैसे बिटिया ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के लिए तो सरकार ने बिल्कुल लास्ट में डाल दिया है। ये बेटी बचाओ पढ़ाओ क्या है? ये सब तो नारे, ये जो नारा है सरकार देती है, ये केवल ये उल्टा है। बेटी बचाओ नहीं, बल्कि वो उसको उल्टा कर देंगे। बच्चों के साथ गलत हो रहा है। ये केवल कहने भर का नारा भर है और ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बिल्कुल इसको गंभीरता से नहीं ले रही। और अगर जितने कर्मचारी और अधिकारी इस लाइन में अगर आए हैं और अगर इसने गलती की है तो शासन प्रशासन से कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है अभी तक? गरीब बच्चों के लिए क्या कहेंगे? गरीब बच्चों के लिए यही है कि जो जितनी कानून सरकार ने बनाया है संविधान के द्वारा, जो भी गरीबों के लिए दिया गया है, समता समानता बंधुत्व का नारा, शिक्षा का अधिकार, उसके लिए सरकार केवल कुछ लोगों के लिए ही दे रही है, गरीबों के लिए कुछ नहीं दे रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि सबको एक समान शिक्षा के अधिकार को दें और सबके साथ जो भी न्याय है, चाहे वो छात्रवृत्ति हो और अन्य तमाम प्रकार की समय से भी महिलाएं हत्या कर रही हैं, उन पर भी उनका न्याय हो। अजय जी, जैसे कि अभी एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है, संजना कुशवाहा ने, अब दूसरी लड़की भी एक दौरा पे खड़ी हुई है, आप लोग के सामने खड़ी हुई है, और वो भी अपनी ही गरीबी की गुहार लेकर कि हम पढ़ाई कैसे करें, और क्योंकि पढ़ाई के लिए लेंगे पैसा। इसके लिए क्या है, जो लोग जिम्मेदार हैं इसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने पर उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। और आत्महत्या करने का जो केस दर्ज है उन अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर होना चाहिए जो इस पर लापरवाही कर रहे हैं। उनको सजा मिलना चाहिए, नौकरी से हटाना चाहिए। और जो गरीब हैं और जो आर्थिक रूप से इनको मदद देना चाहिए, वो ना दे करके हम लोग मांग करते हैं कुशवाहा समाज कि संजना कुशवाहा को, उसके परिवार वालों को सांत्वना के लिए, संवेदना के लिए उसको एक तो सरकारी नौकरी दी जाए और कम से कम आर्थिक सहायता 10 लाख से नीचे बिल्कुल न दी जाए, कम 10 लाख से ऊपर उनकी मदद दी जाए। और देखिए चीज संजना कुशवाहा के कोई परिवार के लोग आए, संजना कुशवाहा के कई बार 1 हफ्ता से आ रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने दे दिया और कुशवाहा समाज ने भी दे दिया। तमाम लोग आए दिन आते जा रहे हैं, लेकिन अगर इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो हर सोमवार को हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन देंगे। और जब तक संजना कुशवाहा को न्याय नहीं मिलता है, हम आखिरी दम तक इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे कुशवाहा समाज।